तो ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड में क्या राहिम मरने वाला है। यहां पर एमन की जान बचाते बचाते लग जाएगी उसको गोली। क्या कंडीशन बनेगी और सबसे बढ़ के राहिम का इस ड्रामे के अंदर क्या एंड होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम हर एक चीज को। पहली बात तो ये है कि भैया हमारे दिल से ये आवाज आ रही है कि जो हनीमून वाला सीन है ना, ये चलता ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले ड्रामा इतना टॉक्सिक हो चुका था कि देखने को बिल्कुल भी मन नहीं था। बट एटलीस्ट लेटेस्ट एपिसोड के कुछ अच्छे, कुछ प्लेजिंग मोमेंट आपको ड्रामे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जहां पर एटलीस्ट एमन का अच्छा बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके के भले थोड़े से थके हुए सही जो रोमांटिक सीन दिखाए जा रहे हैं वो हमें अच्छे लग रहे हैं। सो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज मुझे अजीब लग रही है वो ये कि यहाँ पर जो राहिम है उसका ऑल ऑफ सडन इतना ज्यादा प्यार आना एमन के ऊपर, जैसे वो उसके ऊपर मर मिट रहा है और उसको अपने हाथ से अब खाने बनाकर खिला रहा है। काफ़ी सिमिलर हो जाता है वो सीन जब ये माहीन को खिला रहा था। और एक इंसान जिसने आपके साथ इतनी नफरत का मुजाहरा किया हो, आपको कभी भी उससे इतनी गहरी मोहब्बत नहीं होती। ऑन दी अदर साइड यहाँ पर ठीक है, चंद लम्हात क्या गुजार लिया हमारी एमन ने, अब वो इतनी बड़ी बात कहने लग पड़ी है कि पूरी दुनिया में कभी किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की होगी जितनी मैं तुमसे करती हूँ। इसकी मोहब्बत अभी देखना नेक्स्ट या एक दो एपिसोड के बाद ही पढ़ने में बढ़ जाएगी, जिस टाइम शेरोज आएगा दोबारा से इसको मैनिपुलेट करने, या फिर इसका कज़न जेल से बाहर आएगा। ये सारी चीज़ें मिलकर ड्रामे को अच्छा खासा एक दफ़ा फिर से इंटरेस्टिंग बनाएंगी। बट इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना वो कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा था। ना ही राहिम को इसके साथ कोई इतनी गहरी मोहब्बत हो जानी चाहिए और ना ही एमन का इतनी बड़ी बड़ी बातें करना इस पॉइंट के ऊपर कोई सेंस क्रिएट करता है। हाँ, अलबत्ता वो जो जितने भी सीन है वो हैं बड़े इंटरेस्टिंग। तो राहिम की डेथ को लेकर बहुत सारे जो क्यूरीज आ रहे थे मुझे, उनका मैं पहले आंसर कर देता हूं। तो भाई बात कुछ ऐसे है कि राहिम जो है वो बेसिकली अपने बाप के लिए जाना चाहेगा, टिकट भी बुक करवा लेगा, बट अचानक से चूंकि एमन की तबीयत खराब हो जाएगी तो वो टिकट बुक हुई भी नहीं जा पाएगा। एमन के ऊपर सारा फोकस होगा। शुरू में बाप को पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर जो राहिम है वो भी आने वाला है, और वहाँ पर एक बिडिंग होनी है बेसिकली, जिसमें साथ में इसका वो अब ओपोनेंट बन के जो कभी दोस्त होता था, तो वहाँ पर बिडिंग में ऑब्वियसली वो ज़रा ज़्यादा पैसे लगा देगा। बंदा पूछे राहिम का ठीक है, एक मोरल सपोर्ट तो ठीक, लेकिन सारी दौलत तो तुम्हारे पास ही है ना, तुमने तो अपनी दौलत के हिसाब से बिडिंग करनी थी। वहाँ पर तुमने कोई कुश्ती तो करनी नहीं थी कि जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि हाँ जो राहिम है वो अपना हनीमून छोड़ के वहाँ से इतनी दूर आता। तो ऑब्वियसली बिडिंग ज़्यादा करेगा जिसकी वजह से वो जीत जाएगा, अली नवाज हार जाएगा। तो राहिम आगे से कहेगा कि ठीक है उन्होंने ये बिडिंग विन कर तो ली है, बट दैट डजंट मीन कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो माहीन है वो भी बिजनेस के अंदर आ रही है, और माहीन का मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से अपने बाबा के बिजनेस में जाके मैं राहिम को टक्कर दूँ। अब राहिम को वो फाइनेंशियली हिट करना चाहती है, और उससे भी बढ़ के ये कि यहाँ पर चूंकि जब वो ऑफिस में जाएगी तो वहाँ पर इसकी एक फ़ोर्स बन जाएगी। इतने बड़े बिजनेसमैन के जो वर्कर्स होते हैं वो बेसिकली उनकी फ़ोर्स की तरह ही काम करते हैं, तो वो आगे पीछे होंगे माहीन के, और फिर माहीन उन वर्कर्स को यूज़ करके, उन लोगों को, उस पावर को यूज़ करके राहिम को हिट करने की कोशिश करेगी माहीन। अब यहाँ पर जब उसको पता चलेगा कि इस तरीके से जो राहिम है वो बेसिकली आना चाह रहा है अपनी वाइफ के साथ वापस, या कहीं मरी वगैरह में घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर वो अटैक करवाएगी। अटैक तो बेसिकली एमन के ऊपर होगा, बट आगे से डेफिनेटली जिस टाइम वो फ़ोन पे बात भी कर रहा होगा अपने बाप के साथ तो फायर लग जाएगा राहिम को, जिसके बाद सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगी और यहाँ पर बाप को पता चल जाएगा, और फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल वाले सीन, जिसके अंदर एक बड़ा मेजर चेंज देखने को मिलेगा। वो ये कि जो हमारी एमन है वो अब राहिम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और ये चीज़ उसकी माँ को बड़ा तकलीफ़ देगी। माँ जो है वो बताएगी ये सारी की सारी बात अपने बेटे को कि इस तरीके से जो एमन है वो अब राहिम के बड़ा क्लोज हो चुकी है, और जितनी फास्टली वो रिकवर हो रही है मुझे डाउट है कि वो बहुत जल्द अपनी होशो हवास कायम कर लेगी, और वो बता देगी कि उस रात क्या हुआ था, और फिर तुम्हारे बाबा का हमसे ट्रस्ट उतर जाएगा। अब ये सुनेगा जब शेरोज़, तो शेरोज़ को डेफिनेटली तकलीफ़ होगी। शेरोज़ कहेगा कि इससे पहले कि उसका दिमाग पूरी तरह से ठीक हो मुझे उसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा अपने तरीके से। फिर शेरोज़ की एंट्री होते हुए दिखाई जाएगी इस ड्रामे के अंदर, जिसके बाद ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शेरोज़ को देखकर हमारी जो एमन है उसकी यादाश्त वापस आना शुरू हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा एक्चुअली में उस रात क्या हुआ था। वो सबसे पहले ये मामला डिस्क्लोज करेगी राहिम के साथ, और राहिम कहेगा कि उसको पता है ऑलरेडी सारी बातों का, और उसको ये बातें उसकी माँ को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में वो भी ये सब कुछ जानती है और वो इंटेंशनली सारा कुछ करवा रही है।
ताकि वो उसके बेटे को कोई कुछ ना कह सके। अब राहीम का जो बाप है यानी कि अली नवाज, उस तक की सच्चाई लानी है तो उसके लिए प्रूफ चाहिए, और बिना प्रूफ के यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। आपको दिखाया जाएगा कि जो माहीन है वो बिजनेस में बुरी तरीके से हिट करना शुरू कर देगी, और राहीम से मिलकर वो उसके मुंह पर भी ये बात कहेगी कि वो चाहे कुछ भी हो जाए उसको किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनने देगी, जो ऑलरेडी उन्होंने बिल्डिंग में विन कर लिया है। और उसकी अच्छी खासी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बन के सामने आएगी, जहां पर बिजनेस के अंदर उसको हर तरह से हिट दे रही है। अली नवाज फुल डिप्रेशन में जा रहा है, और शेरोज भी आ गया है जो कि घर आकर अच्छा खासा तंग कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो फिर से जो राहीम की माँ है वो एमन को कहेगी कि तुमने मेडिसिन छोड़ दिया, तुम कितनी बेवकूफ़ी कर रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। बट अब हो सकता है कि जो एमन है वो बिल्कुल भी उसकी माँ की बात ना माने। इनफैक्ट आपको ये दिखाया जा सकता है कि एमन डिस्कस करेगी ये बात राहीम के साथ कि भाई तुम्हारी माँ बड़ा फोर्स कर रही है मुझे वो मेडिसिन खिलाने पर, तो मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि अगर मैं उनको स्ट्रेट अवे इनकार करूंगी तो डेफिनेटली वो उनको पता चल जाएगा कि मुझे सब कुछ पता चल रहा है, और वो फिर कुछ और ही प्लान करेंगी। तो राहीम उसको ये कहेगा कि ठीक है, तुम माँ को ये कहती रहो कि हाँ वो मैं मेडिसिन खा रही हूँ, और भले तुम्हें अगर थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करनी पड़ती है तो तुम ज़रूर करो, क्योंकि हमारा मकसद किसी तरीके से अली नवाज को सारी सच्चाई बताना है। उसके बाद आपको क्या दिखाया जाएगा कि जो शेरोज है वो इस घर में आएगा और आकर फिर से दोबारा से गंदी नज़र रखेगा एमन के ऊपर। एमन को वो पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी, और फिर जिस टाइम हमारा अली घर से बाहर होगा, ऑफिस में, अली नवाज भी घर में नहीं होगा, और आपको दिखाया जाएगा कि जो शेरोज है वो एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर अटैम्प्ट करेगा। जब वो इसके ऊपर अटैम्प्ट करेगा ये चीखेगी, चलाएगी, घर की 4 चीज़ें तोड़ेगी, और अली नवाज जो है वो घर में आएगा, वो आकर देखेगा ये क्या हो रहा है तमाशा। तो माँ कहेगी इनकी कि भाई ये जो लड़की है एमन, ये तो आपको पता है कि शुरू से तमाशे करनी है ये इस घर के अंदर, इस घर में फसाद इकट्ठा करने, तो अब फिर से ये सारा ड्रामा कर रही है। तो शेरोज कहेगा कि बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, बट मुझे देखकर पता नहीं क्यों ये पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो गई है। और इसी दौरान आपको दिखाया जाएगा कि जो राहीम है वो भी आ जाएगा, और राहीम उसको बड़ा स्ट्रिक्टली कहेगा कि मेरी बीवी के क्लोज मत आना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, और फिर इन दोनों की भाइयों की आपस में झड़प भी दिखाई देगी इस मोमेंट पर। अब ना देखो, शेरोज के पास ना इससे पहले कुछ इंटरटेनमेंट के लिए था नहीं, अब उसके पास एक बहुत बड़ा मिशन मिल चुका है उसको कि उसने किसी भी तरह से मतलब यहाँ पर इस लड़की को घर से बाहर निकालना है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जाएगी कि जो उसका मामू है शेरोज का, उसको आगे से वो धमकाएगा, वो जो जेल में बैठा हुआ है इसका कज़न अजमल या जमाल, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो कहेगा कि अगर उसने उसको घर से जेल से बाहर नहीं निकाला तो वो सबको सच्चाई बता देगा, भले उसके बाद उसकी सज़ा होती है नहीं होती है व्हाटएवर। तो मीडिया में बुला के इतना बड़ा बयान दे इससे पहले वो क्या करेगा, उसको जेल से निकाल देगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जमाल का जेल से बाहर आना, शेरोज़ का इस घर में आ जाना, और सबसे बढ़ के एमन, क्या वो स्टेबल रहती है नहीं, अगर वो फिर से दोबारा उसके ऊपर कुछ अटैक होता है या फिर से उसकी पुरानी यादें वो मिक्स एंड मैच हो जाती हैं, तो ड्रामा अच्छा खासा क्रिटिकल हो जाएगा, जिसके बाद अगेन हमें वही सारा मैच देखने को मिलेगा। अगर राहीम जो है वो इस सारे मौके पर कुछ मजीद स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा बकवास हो जाएगा। बट अगर अली नवाज के आगे ये सच्चाई एटलीस्ट आ जाती है कि शेरोज ये सारा कुछ कर रहा है, तो ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग बन सकता है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कम से कम ये चीज़ देखने को अच्छी लग रही है कि यार चाहे कुछ भी है ना, मतलब यहाँ पर राहीम और साथ में जो एमन है वो अच्छे लग रहे हैं, हंसते खिल रहे हैं। और बाप की मुझे समझ नहीं आती वैसे एमन की कि कभी इसको ट्रस्ट बन जाता है, कभी इसका ट्रस्ट गायब हो जाता है। अभी एकदम से इसका ट्रस्ट फिर से बन गया, जबकि अगली एपिसोड में आप देखोगे ये फिर से कह रहा होगा कि मतलब यहाँ पर मेरा राहीम के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे उस पर इतबार नहीं, वो मेरी बेटी को पता नहीं कुछ कर ही ना दे। और जबकि वो शख्स कितना कुछ कर रहा है, फाइनली उसको उसके बेटे को मुल्क से बाहर लेकर जाकर इलाज करा। वैसे ये वाला जो सीन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा होगा, बल्कि इसी अंकल के 2 ड्रामे सिमिलर आए हैं। जैसे सुन मेरे दिल में भी इसका बेटे का वो मसला था जिसको बाहर जाकर वो ठीक करवाता है हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला है, और इस ड्रामे के अंदर जो राहीम है वो इसके बेटे को अमेरिका लेकर जा रहा है और वहाँ पर जाकर इलाज करवा रहा है। सेम एक्टर को सिमिलर रोल दे दिया गया 2 ड्रामों के अंदर। ये भी एक बड़ी मजाका खेज़ी बात है। स्वैश के जुनून कैन बी मोर इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि कल वाली एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल तो ड्रामा बस अप एंड डाउन ही चल रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखी दी बोल्ड कपल की, तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।